दोस्तों, आज मैं आपको सच्ची मोहब्बत की एक रुला देने वाली कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी मीना नाम की एक लड़की की है, जो कि एक बहुत ही होनहार और मिलनसार लड़की थी। उसने बैंक में इंटरव्यू दे रखा था और उसका रिजल्ट आज आने वाला था। वह सुबह जल्दी उठकर जाने की तैयारी करने लगी। उसे डर भी बहुत लग रहा था। वह सोच रही थी कि क्या वह पास हो पाएगी या नहीं। इसी कश्मकश में वह तैयार होकर बैंक चली गई। वहां पहुंचकर नोटिस बोर्ड की लिस्ट में अपना नाम खोजने लगी। जैसे ही उसे लिस्ट में अपना नाम दिखा, उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा और वह तुरंत ही यह खुशखबरी देने के लिए अपने घर वापस चली गई। घर पहुंचते ही, बाबा मैं पास हो गई, मैं बैंक में मैनेजर बन गई। मीना बहुत खुश थी। वह घर में दाखिल होते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी। माँ, बाबा, भाई, बड़ी बहन सब खुश थे। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मीना को आज उसकी मेहनत का फल मिल गया था। वह दौड़कर अपने बाबा के पास चली गई। बाबा ने मीना को गले लगा लिया और वह जोर जोर से चिल्लाने लगे, मेरी बेटी मैनेजर बन गई। सुनती हो भगवान, मेरी बेटी मैनेजर बन गई। सब बहुत खुश थे और माँ ने भी मुझे गले लगा लिया और कहने लगी, मेरी बेटी को ऊपर वाला दुनिया की हर खुशी दे। माँ दुआएं दे रही थी। मीना अब बैंक में जॉब करने लगी। वह बहुत खुश थी। जिंदगी के कुछ उसूल हैं जिनको सब निभाते हैं, जो ना चाहते हुए भी निभाने पड़ते हैं। मीना का रिश्ता उसकी माँ ने अपनी सहेली के बेटे के साथ तय कर दिया। मीना इस रिश्ते से खुश तो नहीं थी, क्योंकि वह लड़का विदेश में रहता था, लेकिन फिर भी उसने अपने माँ बाप के फैसले को बेहतर समझा और राजेश से शादी के लिए मान गई। राजेश भी एक सुंदर युवक और अच्छा पढ़ा लिखा था, बिल्कुल अंग्रेज की तरह लगता था। राजेश इंडिया आया और दोनों परिवारों ने उनकी सगाई की रस्म पूरी की, लेकिन शादी के लिए मीना ने 2 साल का वक्त मांगा। मीना अभी 2 साल तक शादी नहीं करना चाहती थी। शादी से पहले वो कुछ वक्त अपनी जॉब को देना चाहती थी, जो उसका सपना था और अभी अभी पूरा हुआ था। राजेश को मीना के फैसले से कोई एतराज नहीं था और ना ही मीना से, लेकिन पता नहीं क्यों राजेश खामोश सा था, जैसे वह किसी मजबूरी में यह रिश्ता कर रहा हो। मीना को उसका ये बुझा बुझा चेहरा थोड़ा परेशान कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने इग्नोर कर दिया। कुछ दिन इंडिया में रहने के बाद राजेश ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ अब मुझे वापस अमेरिका जाना चाहिए। अब शादी पर ही आऊंगा। माँ ने कहा, बेटा राजेश, कुछ दिन हमारे पास भी रुक जाया करो। तुम जब भी आते हो सिर्फ 8-10 दिन के लिए ही आते हो, जैसे कोई मेहमान हो। राजेश खामोश रहा और मीना से मिलने चला गया, लेकिन आज भी राजेश का चेहरा बुझा बुझा सा था। मीना से बर्दाश्त ना हुआ। उसने राजेश से पूछ ही लिया, क्या आप खुश नहीं हैं हमारे इस रिश्ते से? राजेश बात काटते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। मीना कहने लगी, लेकिन आप इतने खामोश क्यों हो? राजेश ने मुस्कुराते हुए बोला, जिंदगी ऐसी ही होती है। जो लोग बचपन में बहुत शरारतें और ज्यादा बातें करते हैं, वक्त उनको उम्र बढ़ने के साथ साथ खामोश और रूखे मिजाज वाला बना देता है। ख्याल रखना अपना, शादी पर आऊंगा। मीना ने जाने से पहले राजेश का हाथ पकड़ा और कहने लगी, राजेश मुझे लेने तो आओगे ना आप? राजेश ने मुस्कुराकर कहा, अरे पगली, अगर तुम चाहो तो अभी मेरे साथ चल सकती हो। राजेश की आंखों में आंसू थे। राजेश चला गया और वक्त गुजरता गया। सगाई को 2 साल होने वाले थे। अब शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। सब खुश थे। राजेश कुछ दिनों बाद इंडिया आने वाला था। मीना बेचैन थी राजेश को देखने के लिए, क्योंकि उसके दिल में राजेश अब अपनी जगह बना चुका था। भले ही उनकी ज्यादा बातें ना हुई हो, फिर भी मीना मन ही मन राजेश को प्यार करने लगी थी। और वह दिन भी आ ही गया जिस दिन राजेश आने वाला था। वह बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन फिर उसने एयरपोर्ट जाने का सोचा। वह घर से एयरपोर्ट के लिए स्कूटी से निकल गई।
लेकिन रास्ते में एक ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ट्रक वाला कुचल कर भाग गया। वह 2 घंटे तक सड़क पर ही पड़ी रही। लोगों को जब पता चला तो उसे हॉस्पिटल ले गए। मीना के सर में गहरी चोट आई थी। मीना के घर वालों को भी बुलाया गया और सब लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। सबका रो रो कर बुरा हाल था। सब दुआएं मांग रहे थे। यह क्या हो गया था मीना को, जो कुछ दिन बाद दुल्हन बनने वाली थी और आज जिंदगी और मौत से लड़ रही है। राजेश भी आ चुका था। वह भी बहुत परेशान लग रहा था। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन में या तो जान जा सकती है या फिर याददाश्त। ये बात सुनकर सब रोने लग गए। मीना बेबस पड़ी हुई थी। ऑपरेशन तो हो गया मगर सब कुछ बदल गया था। सब कुछ वीरान हो गया। मीना की दुनिया अंधेरे में बदल गई। डॉक्टर ने सॉरी कहते हुए एक कयामत गिरा दी। डॉक्टर ने कहा, सॉरी, हमने उसे बचा तो लिया लेकिन उसकी याददाश्त जा चुकी है। वापस आएगी या नहीं कुछ कह नहीं सकते। अब तो केवल भगवान ही कोई चमत्कार कर सकते हैं, अन्यथा कोई चांस नहीं है। वह पागल बच्चों की तरह रिएक्ट करेगी। यह सब सुनकर पूरा परिवार बहुत दुखी हो गया, लेकिन राजेश खामोश खड़ा था, जैसे उसको कोई फर्क ही ना पड़ा हो। सब रो रहे थे। मीना को 2 दिन बाद होश आ गया। वह बिल्कुल बदल चुकी थी। राजेश सामने खड़ा था। वह खामोश सब देख रही थी। राजेश वापस घर गया। उसकी माँ ने कहा, मीना को छोड़ दो और वापस अपने काम पर अमेरिका चले जाओ। राजेश ने अपनी माँ की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। माँ ने कहा, सुन रहे हो ना बेटा, अभी शादी नहीं हुई है, तुम वापस चले जाओ। फिर राजेश बोला, अच्छा मजाक कर लेती हो माँ, पहले तो जबरदस्ती मुझे इस रिश्ते में बांधने की कोशिश करती हो और फिर कहती हो कि छोड़ दूं। माँ ने फिर गुस्से से कहा, बेटा अभी यह सब बातें छोड़ो और चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। राजेश ने कहा, माँ, सब रिश्ते अपनी जगह है और आप मेरी माँ हैं। आपको भी मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जो हॉस्पिटल में अपनी सांसों से अनजान पड़ी है ना, वह मेरी होने वाली बीवी है। मैं उसको नहीं छोड़ सकता। माँ फिर भड़क कर बोली, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। वह चुपचाप सुनता रहा। जब वह भाषण देकर चुप हुई तो वह कहने लगा, मीना जब ठीक थी तो आप उसको चूमती थी और आज जब वो इस हाल में है तो आप उसको दुत्कार रही हो। वाह माँ, बहुत खूब। इतना कहकर राजेश वहां से निकल गया। फिर वो मीना के घर की तरफ चला गया। वहां सब खामोश बैठे थे। राजेश मीना के पास गया और आवाज देने लगा, मीना। वह डरते हुए बोली, सब गंदे हैं, मुझे इतनी कड़वी कड़वी चीजें खिलाते हैं। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। उसको देखकर सभी लोग भी रोने लगे। राजेश फिर मुस्कुराते हुए बोला, छोड़ो ना इन गंदे लोगों को, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीजें ला कर देता हूँ। राजेश ने सबसे कहा, मैं मीना को अपने साथ ले जाऊंगा। पहले तो सबने इनकार कर दिया, लेकिन फिर राजेश की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। राजेश मीना को अपने साथ अमेरिका ले गया और जहां वह काम करता था वहां डॉक्टर से मशवरा किया और चेकअप करवाया। मीना को हर दिन एक इंजेक्शन लगता था। मीना को देखकर नहीं लगता था कि वो पागल हो चुकी है। ऐसा लग रहा था कि वह अभी उठेगी और आवाज देगी उसको। राजेश पास जाकर बैठ गया और मीना के सर पर हाथ फेरने लगा और फिर माथा चूमा। मीना, ठीक हो जाओगी तुम। मीना की आंख खुली तो उठते ही कहने लगी, आप कहाँ चले जाते हो? मुझे बहुत डर लगता है। अरे वो अंकल है ना सफेद कपड़ों वाले, उन्होंने मुझे इतनी जोर से इंजेक्शन लगाया था। राजेश ने कहा, अरे पगली, इतने छोटे से इंजेक्शन से डरती हो तुम? मीना ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा अच्छा, तो अब की बार आप ही लगवाना। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं लगवा लूंगा। चलो अब खाना खा लो। मीना ने कहा, मुझे इतना गंदा खाना नहीं खाना है। फिर राजेश बोला, तो फिर क्या खाना है? तो वह कहने लगी, जो आपने जहाज में मिर्च वाला खिलाया था वही खाना है। राजेश बोला, अरे वह तो जहाज में ही मिलता है। मीना फिर मुंह बनाकर बैठ गई, लेकिन किसी तरह राजेश ने उसे
बातों में लगाकर खाना खिला ही दिया। राजेश मीना का बहुत ध्यान रखता था। सब समझते थे कि राजेश एक दिन मीना को छोड़ देगा, लेकिन राजेश उसको खुद खाना खिलाता, उसके बाल बनाता और उसको तैयार भी करता था। मीना को कभी तन्हा नहीं छोड़ता था वो। एक दिन राजेश ऑफिस से हॉस्पिटल आया तो मीना रो रही थी। नर्स उसको इंजेक्शन लगा रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ मेरी मीना को? मीना ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, आप भी गंदे हो, मुझे नहीं करनी है आपसे बात। राजेश ने कहा, अरे हुआ क्या है? मीना ने रोते हुए कहा, मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे नहीं लगवाना है इंजेक्शन। राजेश ने कहा, बस इतनी सी बात? उसने एक खाली सिरिंज ली और अपने बाजू पर लगा दी। राजेश मुस्कुराते हुए कहने लगा, देखो मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, तुम छोटी सी सुई से डरती हो। मीना बोली, मुझे तो दर्द होता है। राजेश ने मीना को अपने सीने से लगा लिया। राजेश आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, मैं जानता हूं तुम बहुत तकलीफ में हो। मैं क्या करूं मीना, मैं नहीं देख सकता तुमको इस हालत में। क्या करूं मैं, बेबस हूं। भगवान इसे जल्दी ठीक कर दो। मीना राजेश की गोद में सर रख के सोया करती थी। उसकी आदत बन चुकी थी। राजेश की गोद में सर रखे बिना उसको नींद नहीं आती थी। राजेश ऑफिस से लेट हो जाता था, लेकिन वह उसके आने तक जागती रहती थी। वह बच्चों की तरह जिद करती थी। राजेश थका हुआ होता था, फिर भी वह मीना के पास बैठ जाता था। मीना राजेश की गोद में सर रख के सो जाती थी और राजेश उसको घुमाने भी ले जाता था। 5 साल बीत गए, सबने हिम्मत छोड़ दी, सब हार गए, मगर राजेश हिम्मत नहीं हारा। वह मीना को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि उसके अलावा मीना का ख्याल कोई रख ही नहीं सकता था। एक दिन सबने कहा, इसे वापस इंडिया भेज दो, इसके मायके वाले इसका ध्यान रख लेंगे। लेकिन राजेश एक पल के लिए भी मीना को अपने से जुदा नहीं कर सकता था। वह मीना का हाथ चूमते हुए बोला, मेरा जीना मरना अब मीना के साथ ही होगा, वह जैसी भी है मेरी है। एक दिन मीना को किसी बात पर बहुत गुस्सा आ गया। उसने घर में पड़े सभी शीशे के बर्तन तोड़ दिए, बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। राजेश जब घर आया तो देखा मीना के दोनों हाथ जख्मी थे। राजेश ने कहा, ऐसा क्या हो गया तुमको? मीना रोते हुए बोली, मुझे क्यों लगाते हो इंजेक्शन? मैं कड़वी गोलियां नहीं खा सकती, मुझे नहीं रहना यहाँ, गंदे हैं सब। वह रोने लगी। वह उठा और कमरे में जाकर रोने लगा। भगवान क्या गलती हो गई मुझसे, रहम करो मुझ पर, मीना को ठीक कर दो। भगवान इतना इम्तिहान ना लो मेरा, सब्र टूट रहा है मेरा। उधर मीना की तबीयत खराब होती जा रही थी। वह चीख चीख कर रो रही थी, उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। राजेश उसे जल्दी हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने कई टेस्ट लिए और कहा, इनका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनके दिमाग की नस डैमेज हो गई है। राजेश अकेला था। फिर मीना को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। राजेश बाहर बैठकर मीना के साथ गुजारे हुए पलों को याद करने लगा, जब मीना ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा था। उस वक्त कितनी खुश हुआ करती थी वह। राजेश की आंखें नम हो गई। भगवान कोई गुनाह हुआ हो तो माफ कर दो, मीना को ठीक कर दो। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और राजेश को मुबारकबाद देते हुए कहने लगे, हम हैरान हैं, कोई जादू समझे या भगवान का चमत्कार। उनकी नसें पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी, लेकिन वह अब बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं। शायद अब वह ठीक हो जाएंगी। राजेश सारी रात मीना के पास बैठा रहा। सुबह के वक्त उसकी आंख लग गई। सुबह जब मीना को होश आया तो उसने देखा राजेश पास बैठा था। मीना ने दीवार पर लगे 2021 के कैलेंडर को देखा तो उसका सर चकराने लगा। उसने कहा, राजेश कहाँ हूं मैं? जब राजेश ने मीना के मुंह से अपना नाम सुना तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मीना, मेरा नाम फिर से लो ना। मीना ने कहा, मैं कहाँ हूँ राजेश? फिर वह बोला, आराम करो, सब बताता हूँ। वक्त के साथ साथ मीना बिल्कुल ठीक हो गई। मीना ने राजेश का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहने लगी, राजेश, 5 साल तक आपने मुझ पागल औरत का बोझ उठाया, छोड़ देते मुझे। यहाँ तो लोग एक दिन भी नहीं झेल सकते और आपने 5 साल तक एक पागल को सीने से लगाए रखा।
राजेश ने मीना के माथे को चूमा और कहने लगा, हम सफर कभी छोड़कर नहीं जाते, कबूल करने के बाद छोड़ने वाला हम। बंद कर दिली. पंखा चालू आहे, थंडी झाली.